से सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, 2 machines have been purchased डेप्रिसिएशन के चैप्टर में 10,000 ईच के हिसाब से, यानी 10,000 एंड 10,000, डेविएशन रेट 10% है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड पर, और एनुअल बेसिस है बिकॉज यू नीड टू चार्ज फुल ईयर डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ परचेज बट नॉन इन द ईयर ऑफ सेल। और वन ऑफ द मशीन हमने सेल कर दी है 6,500 की 31 अक्टूबर को, और ऑन द सेम डेट वी हैव परचेज ए रिप्लेसमेंट मशीन कॉस्टिंग 12,000 वाज बॉट फॉर कैश। प्रिपेयर द मशीनरी अकाउंट, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी उसने बनाने को हमें कहा है। तो हम जो है ना अकाउंट जो है वो बनाते हैं। सबसे पहले इसको क्लोज कर देते हैं। सबसे पहले मैं क्या बनाऊंगा जी, मशीनरी अकाउंट बनाऊंगा। और आपके सामने बनाने जा रहा हूं। अगर मैं गौर करूं सवाल पे तो हमें कितने सालों का मांगा है, 94 का, 95 का और 96 का, 3 सालों का। ठीक है, हम भी बना लेते हैं। डॉलर के साइन लिख लेता हूं मैं। इधर आ जाता है जी आपका 94। ये ईयर जो इसका मैं अकाउंट बना रहा हूँ ये 1994 है। 1994 में मैंने 2 एसेट्स परचेज किए थे, 10,000 ईच का एक था, एंड ऑन 1 जनवरी 94। So I will write on 1/1/94 I have purchased 2 assets. And the amount of both assets will become 20,000. एक है 10,000 का. And again on the same date I have purchased another asset. इकट्ठा भी लिख सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप सेपरेटली ही लिखें। और इसके अलावा मैंने और कोई एसेट परचेज नहीं किया, ना ही सेल किया इस साल कोई एसेट। इसका मैं टोटल कर लूंगा। याद रखिएगा एसेट अकाउंट हमेशा कॉस्ट प्राइस से बनता है। इट इज डेबिटेड विद द कॉस्ट ऑफ द एसेट परचेज्ड एंड क्रेडिटेड विद द कॉस्ट ऑफ द एसेट सोल्ड। अगर कोई एसेट बिक रहा हो तो। फिलहाल तो हमारा कोई एसेट नहीं बिक रहा, 31/12 को हम सिर्फ क्रेडिट डाउन ही लिख लेंगे और हमारा ये आ जाएगा 20,000 का। एंड दिस कैरिड डाउन विल बिकम द ब्रॉट डाउन नेक्स्ट ईयर ऑन 1 जनवरी 20,000 का। और आपको ये मालूम होना चाहिए कि हमने इस साल भी कोई एसेट परचेज नहीं किया मजीद। ये 20,000 अगेन मेरा बन जाएगा कैरिड डाउन को सेम इसी तरह। सर अब आपका सवाल उठता है कि सर दोबारा क्यों बना रहे हैं? बेटा 20,000 के एसेट जो हैं वो आपके पास ही हैं, 95 में भी आपके पास ही थे। फ्रॉम जनवरी टिल दिसंबर अकाउंट तो आपको बनाना पड़ेगा उसका, क्योंकि आप उस एसेट को कंटिन्यूअसली यूज कर रहे हैं। आपने 95 में भी उसको पूरा साल यूज किया है। यू हैव टू प्रिपेयर द अकाउंट, देयर इज नो अदर वे आउट। इधर 1/1 आ जाएगा आपका। $20,000 का। उसके बाद क्या हो रहा है जी, आगे देखते हैं हम। कहते हैं जी डेप्रिसिएशन 10% पर एनम पे चार्ज की है, और पॉलिसी है कि फुल ईयर डेप्रिसिएशन आपने लेनी है इन द ईयर ऑफ परचेज बट नॉट इन द ईयर ऑफ सेल। और 6,500 का आपने बेचा है 31 अक्टूबर 1996 को। अब हमने, इसका मतलब है कि हमने 31/10 को एक एसेट नया परचेज किया है। 31/10 को हमने एक एसेट नया परचेज किया है। ये बैंक आ जाएगा क्योंकि एसेट डेबिट हो रहा है। किसकी वजह से? बैंक की वजह से। और कितने का एसेट मैंने परचेज किया है? 12,000 का। इसी डेट को मैंने एक एसेट सेल भी कर दी है, यानी 31/10 को ही। वो किस नाम से आ जाएगा? मैंने बताया था डिस्पोजल के नाम से। एसेट को निकाल देंगे हम। 10,000 वाला, दोनों में से जो एक एसेट था 10,000 वाला, उसको मैंने एसेट अकाउंट से निकाल दिया है और कहां फेंक दूंगा? डिस्पोजल अकाउंट में, क्योंकि मैंने वो सेल कर दिया है। सो इट इज नो मोर विद मी, सोल्ड आउट। मेरी अब जो टोटल कॉस्ट बन जाएगी वो इसकी बनेगी 32,000। क्रेडिट साइड भी मेरी आ जाएगी 32,000, और मेरा 31/12 को कैरिड डाउन आ जाएगा 22,000, and this carried down will become the brought down of the next year with 22,000. अब मैंने इसका बनाना है, इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। उसके लिए मुझे अकाउंट बनाना पड़ेगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। मशीनरी का ऑब्वियसली मैं बनाऊंगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, और इस अकाउंट में मैं इस एसेट पर होने वाली डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड जो है वो करूंगा।
यानी उन्हीं एसेट्स पर जिनको मैंने मशीनरी अकाउंट में लिखा है, उन्हीं एसेट्स पर कितनी डेप्रिसिएशन हुई है, दैट डेप्रिसिएशन इज गोइंग टू बी रिकॉर्डेड इन ए सेपरेट अकाउंट कॉल्ड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, और उनमें हम इन एसेट्स पर होने वाली डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करेंगे फॉर एवरी ईयर, हर साल की। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट लायबिलिटी अकाउंट है, तमाम एसेट्स और लायबिलिटीज अकाउंट को हम बैलेंस कैरिड डाउन से क्लोज करते हैं। द एंट्री फॉर डेप्रिसिएशन विल रिमेन द सेम फॉर एवरी ईयर, which is definitely income statement debit, and provision for depreciation credit. Only the amount will change for every year. Okay जी, हम देखते हैं कि पहले साल हमारी डेप्रिसिएशन कितनी हुई है। हम यहाँ पर वर्किंग कर लेते हैं। 1994 में मेरे पास दो एसेट्स थे, एक था 10,000 का, उस पर डेप्रिसिएशन रेट कितना हमारा दिया हुआ है। अगर मैं सवाल में जाऊं तो हम देखें डेप्रिसिएशन रेट हमें दिया हुआ है कितने का, 10% है। यस, गिवन ओवर हियर 10%। तो 1 जनवरी को आपने परचेज किया था तो 10,000 पर मैं डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा 10%। ये कितनी आ जाएगी जी, बिल्कुल 1,000। एक और एसेट मैंने 1 जनवरी को परचेज किया था, वो भी 10,000 का था, उस पर भी डेप्रिसिएशन होगी कितनी, ऑब्वियसली 10% ले लूंगा, वो भी आ जाएगा कितना मेरे पास 1,000। टोटल डेप्रिसिएशन मेरे पास आ जाएगी 2,000, उसकी मैं एंट्री पास कर दूंगा 31/12 को। इनकम स्टेटमेंट डेबिट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जो है वो क्रेडिट हो रहा है कितने से, 2,000 से। किसकी वजह से, इनकम स्टेटमेंट की वजह से, क्योंकि टोटल डेप्रिसिएशन जो 1994 की बनती है वो बनती ही 2,000 है। जारी बात है मैं यहाँ पे 2,000 जो है वो लिख लूंगा। अब मैंने डेप्रिसिएशन निकालनी है 1995 की, क्योंकि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है मेरा, इसलिए मुझे पहले जो डेप्रिसिएशन हो चुकी है वो माइनस करनी पड़ेगी। जो आएगा 9,000, इस पे निकालूंगा मैं कितने परसेंट, 10%। मंथ्स की तो लेनी नहीं है आपने, तो लिहाजा आपने फुल ईयर की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है। ये कितना आ जाएगा, 900। जो दूसरे एसेट्स है उसको भी आपने 95 में यूज किए, उसमें भी 10,000 माइनस 1,000, 9,000, और उसका 10% आप ले लेंगे, बिकॉज रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है ना। तो आपने पिछले साल की डेप्रिसिएशन को माइनस करके डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है। तो ये टोटल डेप्रिसिएशन जो आपके पास आ जाएगी 1995 की, ये आपके पास कितनी आ जाएगी, 1,800। ठीक है जी। अब पहले हम टोटल कर लेते हैं ऊपर जो हमने बनाया है इसका 94 का। तो ये आपका 2,000 रुपया, यही आपका कैरी डाउन बन जाएगा, क्योंकि और डेप्रिसिएशन तो चार्ज हुई नहीं। 2,000 इधर भी आपका आ जाएगा 2,000, इधर आ जाएगा आपका बैलेंस कैरिड डाउन कब, 31/12 को, साल के एंड में 2,000। और ये आपका 95 का बन जाएगा ब्रॉड डाउन, विच शोज कि आपके एसेट अब तक इतने डेप्रिशिएट हो चुके हैं। बता रहा है कि आपके एसेट 2,000 से डेप्रिशिएट हो चुके हैं। अब इस साल मजीद डेप्रिशिएशन हुई है उसके ऊपर कितनी, 12 को डेप्रिशिएशन हुई है कितने से, इनकम स्टेटमेंट के नाम से प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन क्रेडिट हो रहा है कितने से, 1,800 से, बिकॉज ऑफ इनकम स्टेटमेंट। और इस अकाउंट को भी हम डेफिनेटली क्या कर लेंगे, क्लोज कर लेंगे, हमारा अकाउंट क्लोज हो जाएगा। और टोटल डेप्रिसिएशन जो आपकी अब बन जाएगी वो बनेगी 3,800। इधर भी आपका I have a question. yes 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 Do we need to put all the entries in the same account, or do we make a different account for every year? no, we are basically preparing every account separately for every year, but the format will remain the same. In the same format we will prepare separate T accounts for every year, but format will remain the same. Okay, thank you. See, इकट्ठे कंबाइन ही बनेंगे अलग अलग, लेकिन फॉर्मेट एक ही रहेगा, बिल्कुल सेपरेटली नहीं बना सकते आप। This is the way of recording depreciation in accounting, and this is called running balance format. इसको रनिंग बैलेंस फॉर्मेट कहते हैं। यानी रनिंग बैलेंस फॉर्मेट का मतलब है कि हर साल का अकाउंट आप बना रहे हैं अंडर, and every next year account is we are preparing under the previous account. ठीक है, लेकिन बन अलग अलग ही रहे। अभी 3,800 ये शो कर रहा है कि आपके ऐसे 3,800 से अब तक डेप्रिशिएट हो चुके हैं। अब मैंने डेप्रिसिएशन निकालनी है किसकी, 1996 की जी। तो यहां तक मुझे बताएं आपको समझ आ गई है, फिर मैं आगे चलता हूं। Yeah, I understand. ओके ओके। अब 96 में हमने देखना है कि मेरे पास कौन कौन से एसेट हैं और उन पर कितनी डेप्रिसिएशन हम चार्ज कर रहे हैं या रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, अब मेरे पास एक एसेट है 10,000 का,
जिसको मैं यूज कर रहा हूं, लेकिन मैंने उसको सेल कर दिया है 31 अक्टूबर को, 31 अक्टूबर को सेल कर दिया है। इस साल में उस पर डेबिशन रिकॉर्ड, क्यों? क्योंकि एनुअल बेसिस है और क्वेश्चन में कहा गया है, देखिए, पॉलिसी इज टू चार्ज फुल ईयर डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ परचेज बट नॉट चार्ज एनी इन द ईयर ऑफ सेल। यानी जिस साल आप एसेट सेल कर रहे हैं उस साल आप उस एसेट पर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे। तो आप इसे एक एसेट चार्ज नहीं होगी, दूसरा एसेट कितने का रहेगा 9000, माइनस करेंगे 900, वो कितने का रह जाएगा 8100 का, इस पर डेप्रिसिएशन लेंगे हम 10%, तो ये आपके पास आ जाएगा 810, आपके पास डेप्रिसिएशन आ जाएगी। 31 अक्टूबर को आपने एक एसेट और परचेज किया है, वो कितने का 12000 का, उस पर डेप्रिसिएशन लेंगे। हालांकि आपने उसको सिर्फ 2 मंथ्स यूज किया है, नवंबर और दिसंबर, बट यू विल कैलकुलेट डेप्रिसिएशन फॉर द होल ईयर। व्हाई? क्योंकि हम डेप्रिसिएशन जो पढ़ रहे हैं सवाल में वो एनुअल बेसिस है, एनुअल बेसिस में हम मंथली कैलकुलेशन नहीं करते, पूरे साल की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। तो 1210 में ऐड कर देंगे 810, ये आपके पास डेप्रिसिएशन की फिगर आ जाएगी 2020 फॉर 1996, 2020। ये हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेंगे 31/12 को, अगेन इनकम स्टेटमेंट के नाम से ही आ जाएगा और 2020 आपका आ जाएगा, और इसका फिर हम टोटल कर लेंगे। और हम बात करेंगे डिस्पोजल की एंट्रीज की। डिस्पोजल जब हम करते हैं तो हमें एक स्पेशल अकाउंट बनाना पड़ता है, सेपरेट अकाउंट बनाना पड़ता है, जिसे हम कहते हैं एसेट डिस्पोजल अकाउंट। और उस डिस्पोजल अकाउंट की फिर हमें एंट्रीज भी पास करनी पड़ती हैं सेपरेटली, जिसमें पहले हम एसेट अकाउंट, उस एसेट को निकाल देते हैं। तो मैंने आज भी एंट्रीज बताई थी आपको, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। पहली एंट्री हम पास करेंगे मशीनरी या इक्विपमेंट, जो भी आप कह लें, सवाल में मशीन ही लिखा हुआ है तो मशीनरी का वर्ड हमने सही यूज किया है। पहली एंट्री हम पास करते हैं, वो क्या होगी जी, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, मशीनरी अकाउंट। ये डिस्पोजल की एंट्री है, और ये 4 एंट्रीज आपको याद भी करनी पड़ेंगी। ये एंट्री पास करते हैं विद द कॉस्ट ऑफ द एसेट सोल्ड, एसेट बेचा है उसको हम उसकी कॉस्ट से निकाल देते हैं एसेट अकाउंट से, और कहाँ फेंक देते हैं, डिस्पोजल अकाउंट। मशीनरी अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, ये देखें 10,000 से, किसकी वजह से, डिस्पोजल की वजह से। दूसरी एंट्री हम पास करते हैं विद द टोटल डेप्रिसिएशन ऑफ द एसेट सोल्ड, जो एसेट बेचा है उसकी टोटल डेप्रिसिएशन से हम ये एंट्री पास करते हैं। टोटल डेप्रिसिएशन से मुराद क्या है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन टू मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज टिल द डेट ऑफ सेल, फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज टिल द डेट ऑफ सेल। अब तक जो एसेट बेचा उस पर कितनी डेप्रिसिएशन हुई है, देखिए मैं निकालता हूं, जो एसेट बेचा है उस पर अब तक कितनी डेप्रिसिएशन हुई है। पहले 1000 हुई थी उस पर, एक एसेट पर जो बेचा है, फिर कितनी हुई थी 900, और फिर तीसरे साल में उस पर डेप्रिसिएशन नहीं ली। इसका मतलब है कि जो आपने एसेट बेचा है उस पर फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज टिल द डेट ऑफ सेल अब तक कितनी डेप्रिसिएशन हो चुकी है, 1900, वो मैं यहाँ लिख दूंगा 1900। और अब वो बेचा कितने का, उसकी एंट्री आ जाएगी, वो होगी कैश टू डिस्पोजल अकाउंट या मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, और वो एंट्री हम पास करेंगे विद द सेल प्रोसीड्स, जो कि उसने कहा है 6500 है। चेक कर लें आप, क्वेश्चन में लिखा है 6500 कैश पर आपने उसको सेल कर दिया है। और अब हम इसका डिस्पोजल अकाउंट जो है वो बना सकते हैं, क्योंकि मेरे पास जगह जरा यहाँ कम है। तो यहाँ पे हम एंट्री पास कर देंगे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन देखें डेबिट हो रहे हैं 1 अक्टूबर को, इसकी वजह से, डिस्पोजल की वजह से, कितनी अमाउंट से, 1900 से। ये हम अमाउंट उससे निकाल देंगे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट से, जो एसेट बेचा है उस पर होने वाली डेप्रिसिएशन को हम अकाउंट से निकाल देंगे 1900, और बाकी आपका आ जाएगा 3920, यानी कि बाकी कैरी डाउन आपका आ जाएगा कैरी डाउन 3920, और ये नेक्स्ट ईयर का बन जाएगा ब्रॉड डाउन 3920। यानी हमने किया क्या है रिबा, जो एसेट बेचा है उसकी कॉस्ट को भी एसेट अकाउंट से निकाल दी है, जो एसेट बेचा है उसकी कॉस्ट को भी एसेट अकाउंट से निकाल दी है, और कहाँ फेंक दी है, डिस्पोजल अकाउंट में। इस तरह उस पर होने वाली डेप्रिसिएशन को भी निकाल दिया और कहाँ फेंक दिया, डिस्पोजल अकाउंट में। और अब हमने इसको बेचा कितने का है, 6500 का। अब हम क्या करते हैं, डिस्पोजल अकाउंट बना लेते हैं। वो कैसे हमारा जो है वो बनेगा, डिस्पोजल अकाउंट हम यहाँ पे बना लेते हैं। जगह मेरे पास कम है, मैं नाम वगैरह शो नहीं कर सकूंगा, लेकिन डिस्पोजल अकाउंट मैं जरूर बना के आपको दिखा सकता हूँ। डिस्पोजल अकाउंट हम
किस तरीके से बनाएंगे। डिस्पोजल अकाउंट स्पेशल अकाउंट होता है विच इज प्रिपेयर्ड टू फाइंड द प्रॉफिट और लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ एसेट। यहाँ पे डिस्पोजल अकाउंट एसेट की कॉस्ट आ जाएगी विच इज 10,000, क्रेडिट साइड पर उसकी डेप्रिसिएशन आ जाएगी जो हो चुकी है अब तक 1900, फिर जितने का वो बिका है वो कैश के नाम से आ जाएगा 6,500 का। अगर डेबिट साइड बढ़ी है तो आपको लॉस होगा, अगर क्रेडिट साइड बढ़ी है तो आपको प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि डेबिट साइड बढ़ी है, डेफिनेटली आपको लॉस हो रहा है। और वो लॉस आप किस नाम से लिखेंगे? जी बिल्कुल, आप वो लॉस बेसिकली इनकम स्टेटमेंट के नाम से लिखते हैं। लॉस की अमाउंट आ जाएगी इनकम स्टेटमेंट के नाम से, और वो कितनी अमाउंट आएगी? 10,000 इसे माइनस कर देंगे हम 6,500 माइनस 1,900, आपके पास 1,600 का लॉस आ जाएगा जो आप इसमें लिख देंगे। एंड दैट इज बेसिकली द लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। और इसकी भी हम फिर एंट्री पास कर सकते हैं अकाउंट बनाने के बाद। डिस्पोजल अकाउंट बेसिकली क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है, किसकी वजह से? इनकम स्टेटमेंट की वजह से। तो इनकम स्टेटमेंट हमारा जो है वो डेबिट हो जाएगा 1,600 से, और क्रेडिट हो जाएगा आपका, थोड़ा ऊपर लिख लेता हूं, मशीनरी डिस्पोजल 1,600 से। नहीं है वो आप खुद ही फिर समझ लेना कि वही अमाउंट मैंने लिखी है। तो ये है डिस्पोजल का कैलकुलेशन। जो आज मैंने टॉपिक करवाया था वो इसी क्वेश्चन से रिलेटेड था। अब सैटरडे को जो हम क्लास करेंगे होपफुली उसमें आपको तकरीबन 100% सवाल समझ आएंगे, क्योंकि उसमें हम जो है वो दूसरे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और उसमें आप इजीली मेरे ख्याल में हैंडल जो है वो कर लोगी क्वेश्चंस को, अगर आपको ये सवाल समझ आ गया। अगर आपको ये सवाल समझ नहीं आया तो मैं चाहूंगा कि आप मुझसे दोबारा ये क्वेश्चंस कोई क्वेश्चन आपका है तो आप पूछें ताकि मैं इसको एक्सप्लेन कर सकूं। जी, इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम यू मे आस्क क्वेश्चन, आई विल रिपीट इट अगेन। No questions. बात समझ आ गई है? क्लियर है यानी आपको ये कॉन्सेप्ट सारे? Yeah. रीबा, इसमें प्रॉब्लम क्या है? द बेसिक इशू एंड द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट इन अंडरस्टैंडिंग और सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, उसमें 2-3 चीजें आपने याद रखनी है। एक तो ये कि एसेट अकाउंट जब आप बनाते हैं तो आपने एसेट अकाउंट एक ही फॉर्मेट में हर साल का बनाना है। उसको क्लोज करना है कैरी डाउन से और ओपन करना है ब्रॉड डाउन से, और उसमें सिर्फ एसेट की कॉस्ट लिखनी है। यानी चाहे आप एसेट खरीद रहे हैं डेबिट होगा कॉस्ट से, चाहे आप एसेट बेच रहे हैं क्रेडिट होगा कॉस्ट से। और इन्हीं एसेट्स पर होने वाली डेप्रिसिएशन को आपने रिकॉर्ड करना है अलग अकाउंट में जिसे कहते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। और उसकी एक ही एंट्री है, मैंने ऊपर लिखी है इनकम स्टेटमेंट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट हो रहा है बिकॉज ऑफ इनकम स्टेटमेंट, और कैरी डाउन से क्लोज करते जाएंगे और वो ब्रॉड डाउन आता जाएगा। इस सवाल में क्योंकि मैंने स्ट्रेट लाइन मेथड यूज नहीं किया, इस सवाल में डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड था लेकिन एनुअल बेसिस था। तो मैंने जिस महीने में भी एसेट परचेज किया है मैंने उस पर डेप्रिसिएशन पूरे साल की कैलकुलेट की है, और जिस साल एसेट बेचा है उस साल उस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं की। इसलिए एक एसेट जो सेल हो रहा है 96 में, उस पर 94 में तो डेप्रिसिएशन हुई है 1,000 की, और 95 में भी ली है 900 की, लेकिन 96 में उस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं करेंगे, इसीलिए उस पर टोटल डेप्रिसिएशन 1900 की आएगी। अब हम क्या करते हैं, जो एसेट बेच रहे होते हैं, whenever an asset is sold, we have to open a separate account called asset disposal account, and everything related to asset disposal, related to that particular asset which is disposed, will be transferred to disposal account. तो हम मशीनरी अकाउंट से एसेट की कॉस्ट निकाल रहे हैं और उसको फेंक रहे हैं डिस्पोजल अकाउंट में। इसी तरह प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट से भी उस एसेट की टोटल डेप्रिसिएशन फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज टिल द डेट ऑफ सेल वो निकाल रहे हैं और उसको फेंक देंगे डिस्पोजल अकाउंट में, जिसकी मैंने 3 एंट्रीज कराई हैं, और वो एंट्रीज भी डेबिट क्रेडिट के तरीके से ही बैठ रही हैं। यानी उसको मैंने पोस्ट डेबिट क्रेडिट के थ्रू ही की है, और फिर मैंने डिस्पोजल अकाउंट बनाया है, और डिस्पोजल अकाउंट की एंट्रीज को पोस्ट करके अगर डेबिट साइड बढ़ी है तो आपको लॉस होगा जिसको आप इनकम स्टेटमेंट के नाम से लिखेंगे, और अगर क्रेडिट साइड बढ़ी होगी तो आपको प्रॉफिट होगा जिसको आप इनकम स्टेटमेंट के नाम से ही लिखेंगे, और फिर आप उसकी एंट्री भी पास कर सकते हैं अकाउंट बनाने के बाद। देख लें, इसमें कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं, मैं दोबारा ट्वीट करूं। No, I got it. ये था बेटा हमारा सारा टॉपिक जो हमने इसको किया है। अब
जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि आप मेल आपसे ओपन नहीं हो रही, विच इज नॉट गुड, क्योंकि मेल जो है वो ओपन होनी चाहिए ताकि लेक्चर आप तक पहुंचे। तो मैं अभी जो मैंने आज का लेक्चर था वो मैं आपको सेंड करना चाह रहा हूँ। आज का लेक्चर जो मैंने दिया था, आई वांटेड टू सेंड इट टू यू, सो कैन यू गिव मी योर ईमेल एड्रेस, या पापा के एड्रेस पर ही यूज करती हो? Yeah, I use my dad's. ये देखिए मैंने लिखा है, देखें इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे जा रहा हूँ और ये मैं चला गया इधर ओ लेवल्स में। ओ लेवल्स में ये डेप्रिसिएशन का टॉपिक था मेरा। आज मैंने जो पढ़ाया है वो मैंने ये सवाल मैंने करवाया था आज पास पेपर का, अक्टूबर नवंबर 12-21 का, और ये मैं आपको भेज रहा हूँ। और ये टॉपिक जो मैंने अभी पढ़ाया आज उससे डिफरेंट है थोड़ा सा। जो आज का टॉपिक पढ़ाया है वो भी सेंड कर देता हूँ, और जो ये टॉपिक है ये भी सेंड कर देता हूँ। ओके, अगर आपके पास मेल आती है तो आपने मुझे मेल दोबारा वापस भेजनी है शेयर करने के लिए, तो फिर वो लेक्चर खुलेंगे। ओके Okay. तो अब सैटरडे को 3 बजे हमारी क्लास होगी, 2 बजे आपके यूएई टाइम के हिसाब से। तो सी यू इंशाल्लाह एट दैट टाइम, और बिफोर दैट you are supposed to see the lectures, and if there is any problem please consult me again on WhatsApp. Okay. Okay. Okay, Allah Hafiz, then take care of yourself and your family. Have a nice day. Allah Hafiz. Love this.